जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे शनि ग्रह के बारे में। ठीक है, देखिए, शनि ग्रह जो होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में हर 2.5 वर्ष के बाद में चलते ही रहते हैं, क्योंकि शनि जो होता है वो न्यायप्रिय देवता है, न्यायप्रिय ग्रह है वो। क्योंकि अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो फिर शनि ग्रह आपको दंड देते हैं। और यही कारण है कि शनि सबसे ज़्यादा चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप रहता ही है, चाहे वो 7.5 वर्ष के लिए हो, चाहे वो 2.5 वर्ष के लिए हो। ठीक है, अब देखिए, जहाँ पर शनि ग्रह के उपायों के संबंध में अगर बात की जाए तो शनि ग्रह का सबसे जो अचूक उपाय होता है वो होता है नीलम। आप नीलम रत्न धारण करें। लेकिन अब नीलम पर जहाँ बात आती है कि नीलम एक तो बहुत महंगा आता है भाई, कम से कम कुछ भी नहीं है तो लाख रुपए से कोई मतलब नहीं होता कि 1 लाख रुपए कम से कम उसकी कीमत होती है, और वो भी आपके वजन के हिसाब से पहना जाता है। और दूसरा, सबसे बड़ी बात तो एक और होती है नीलम में कि अगर आपको अगर सूट नहीं हुआ तो आपके वो पैसे भी खराब जाएंगे। और सबसे बड़ी बात उससे भी ज़्यादा होती है कि भाई नीलम की पहचान कैसे करें कि ये हमारे लिए सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो उसको खरीद के लेके आओगे, फिर उसको टेस्ट करोगे अपने तकिए के नीचे रख करके। अगर आपको गंदे सपने या बुरे सपने नहीं आते हैं तो नीलम सूट कर रहा है। अगर आपको डरावने और गंदे सपने आते हैं तो नीलम आपको सूट नहीं कर रहा है। और अगर आपको नीलम सूट नहीं कर रहा है और आपने नीलम पहन लिया तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी दशा को बिगाड़ के रख देगा वो। मतलब कि बहुत ही तीव्रता के साथ में इसका प्रभाव होता है। लेकिन आज मैं जो आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो एक ऐसे ताबीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि शनि ग्रह से संबंधित उस जड़ी को हम सिद्ध करके और उसको ताबीज़ में आपको देंगे। ऐसे ताबीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ, और वो ताबीज़ अगर कोई व्यक्ति पहनता है तो उस ताबीज़ की ये खासियत होती है कि जहाँ पर नीलम आपके लिए कार्य करेगा, और नीलम लाखों रुपए का आता है। हर किसी व्यक्ति की औकात नहीं है कि भाई वो नीलम धारण कर ले। लेकिन ये जो ताबीज़ है ये चांदी के ताबीज़ में भर करके दिया जाएगा, और ये ताबीज़ पहले सिद्ध किए जाते हैं, फिर उसके बाद ये प्रयोग में लाए जाते हैं। और नीलम से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है ये, क्योंकि इसके अंदर जो जड़ी होती है वो दुर्लभ जड़ी इसके अंदर सिद्ध करके और तब इसको भरा जाता है। पहले वो सिद्ध करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इस ताबीज़ को भरा जाएगा। कुछ विशेष क्रियाएं करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद में ये ताबीज़ आपको दिया जाएगा। और ऐसे ताबीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा ताबीज़ चाहिए तो फिर मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है वीडियो में, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ऐसा ताबीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपकी राशि के लिए, जो कोई भी राशि हो, किसी भी प्रकार का ग्रह, शनि ग्रह किसी भी भाव में आपके में बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो, जो कुंडली के जो घर होते हैं किसी भी कोष्ठक में वो बैठा हुआ हो तो वो सभी में लाभदायक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपसे शनि ग्रह के बारे में एक और चर्चा करूँगा कि देखिए, शनि ग्रह का प्रभाव तो आता ही है, चाहे व्यक्ति, और जब आता है ना तो सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ चला जाता है उसका, और हर 2.5 वर्ष के बाद फिर से ये आता है। अब आता क्यों है? क्योंकि भाई इस कलयुग में सबसे ज़्यादा पाप जो लोग करते हैं ना, पाप की वजह से ही शनि ग्रह आता है। क्योंकि ये एक न्यायप्रिय देव हैं, न्यायप्रिय देवता हैं ये। ठीक है,
शनि की स्थिति खराब कैसे होती है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके घर की जो वायव्य दिशा होती है वो खराब है तो समझ लीजिए आपका शनि खराब हो जाता है। आप अगर जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, शराब पीते हैं, ब्याज के पैसे लेते हैं, तो शनि ग्रह आपका खराब होगा ही होगा। अगर पर स्त्री गमन करते हैं, मतलब कि किसी दूसरी स्त्री के साथ में, अपनी भी आपकी घरवाली है और किसी दूसरी स्त्री के साथ में आप विषय भोग करते हैं या अप्राकृतिक रूप से आप संभोग करते हैं, तब भी आपका शनि ग्रह खराब होता है। झूठी आप गवाही देते हैं, तब भी शनि ग्रह खराब होता है। निर्दोष लोगों को सताना, किसी की पीठ के पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा चाची, माता पिता, सेवक या फिर जो गुरु हैं उनका अपमान करना, तब भी आपका शनि ग्रह खराब होता है। ईश्वर के खिलाफ होना, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, अगर वो उनके खिलाफ हैं, धर्म का मजाक बनाना या फिर धर्म का अपमान करना, तब भी शनि ग्रह क्रोधित होते हैं। दांतों को, अपने दांतों को गंदा रखना, नाखूनों में मैल रखना, आंखों को गंदा रखना, या फिर भैंस हो आपकी या भैंसें हों, जो भी है, पशुओं को मारना, सांप हो गया, कुत्ते हो गए, कौवे हो गए, उनको सताना, अंधे, अपंग, विधवा या अबला स्त्री, उनको सताना, उनको धोखा देना। मतलब कहने का ये है कि यम नियम के जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि आपका आचरण खराब है, तो शनि ग्रह आपको दंडित करेंगे ही करेंगे। आपकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये न्याय प्रिय देवता है। अगर किसी ने गलत किया तो ये न्याय करते हैं और इनके न्याय में कोई भी आपकी रिक्वेस्ट या फिर आप किसी भी प्रकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना, वो सब नहीं चलती। यानी जो जिसने कर्म जैसा किया उसका दंड उसको वैसा मिलना ही मिलना है। अब देखिए इसकी अशुभता की निशानी क्या है। अगर आपके ऊपर शनि ग्रह आ चुका है तो इसकी कुछ निशानियां भी होती हैं। देखिए, शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण आपका या तो मकान या मकान का कोई हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाएगा वो, या मकान आपका बिक जाएगा। घर में लड़ाई झगड़े के कारण परिवार में जो है फूट पड़ जाएगी। जो भी आपके अंग हैं, अंगों के बाल तेजी से झड़ने लग जाते हैं। घर में अचानक से कहीं आग लग जाती है। धन संपत्ति किसी भी तरह का नाश होता है। कारोबार में कोई ना कोई आपके में दिक्कत आती रहती है। समय से पहले ही दांत और आंखों में कमजोरी आ जाती है, या फिर दिमाग में आपके में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा द्वंद्व चलता रहता है दिमाग के अंदर कि भाई क्या करूं क्या ना करूं, मतलब एक टेंशन जो चलती रहेगी, उसके कारण होता है। और व्यक्ति बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चालाक हो जाता है, वो भी शनि ग्रह के कारण ही होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा ही चालाक होते हैं ना, उनके ऊपर शनि ग्रह की दशा चलती हुई होती है। कारोबार का एकदम से खराब हो जाना, घर में जो आपके सगे संबंधी हैं या फिर पुत्र है या पुत्री हैं, उन सब का खिलाफ हो जाना, बहुत सारी समस्याएं हैं, बीमारी आपके घर में पनपती रहेगी, ये सब शनि ग्रह के कारण ही होता है। अब इससे बीमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, शनि का जो संबंध होता है ना, वो मुख्य रूप से आपकी आँखों से, यानी कि आपकी दृष्टि, बाल, आपके भौहें और कनपटी से होता है। समय से पूर्व ही आँखें कमज़ोर होने लगती हैं और भौं के बाल वो झड़ने लगते हैं। कनपटी की नसों में दर्द बना रहता है। समय से पूर्व ही सिर के बाल भी झड़ जाते हैं। फेफड़े आपके सिकुड़ने लगेंगे तो सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जोड़ों का दर्द भी आपको पैदा हो सकता है। आपके शरीर के अंदर जो खून है उसकी कमी हो जाएगी। रक्त में आपके में बदबू आएगी। पेट संबंधी सारी परेशानियां, पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव रहना, चिंता, घबराहट आपकी बढ़ जाती है। ये सारी जितने भी ये इसके लक्षण हैं, ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप है। अब बात आती है कि भाई इसके उपाय।
तो इस उपाय इसके बहुत सारे हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान भैरव की पूजा करो, कुछ लोग शिव की पूजा कहते हैं, कुछ हनुमान जी की कहते हैं, कोई कहेगा आपसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, तिल का, उड़द का, लोहे का, तेल का, काला वस्त्र, ये सब चीज़ें दान में दो, कुत्ते को और कौवे को रोटी खिलाओ, चींटियों को। ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें, दांतों को साफ रखना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, मंदिर की सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए। और अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीपल पे जल चढ़ाओ, उड़द की दाल जो है खिचड़ी बना करके, और वो जो कि उसमें जो है शनि दोष के प्रकोप जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसको भी आपको चढ़ाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं। लेकिन होता क्या है कि सारे जो कार्य हैं वो आप करते तो हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर प्रकोप नहीं जाता है, धीरे धीरे वो फिर भी बना रहता है। हालांकि आपको उससे थोड़ा लाभ तो मिलता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लाभ आपको नहीं मिल पाता है। अब कई बार क्या होता है कि शनि का जो प्रकोप है वो आपकी कुंडली के हिसाब से भी चलता है। मान लिया कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी लगन में अगर शनि है, तो भिखारी को तांबा या तांबे के सिक्के का दान नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप करोगे तो आपको नुकसान होगा, या फिर आपके पुत्र को कष्ट होगा। यदि आयु भाव में वो स्थित होकर के बैठा है, तो धर्मशाला में आप बिल्कुल भी निर्माण ना करवाएं। जैसे कि कुछ लोग पैसा लगा के धर्मशाला बनवा देते हैं कि भाई उनके लिए कोई आएगा रहेगा, तो ये पुण्य का काम है, तब भी आप इसका बिल्कुल भी ना करवाएं। यदि अष्टम भाव में हो तो मकान भी ना बनाएं अपना, ना ही कोई चीज़ खरीदें इस प्रकार की। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके किसी भाव में शनि है और आपने किया तो अच्छे के लिए, लेकिन हो गया वो बुरे के लिए, तो ये चीज़ भी होती है इन चीज़ों में। अब बात क्या आती है कि भाई जो शनि ग्रह की शुभ निशानी है, यानी आपका शनि ग्रह सही है, तो फिर आपको किस प्रकार की आपके लिए जो भाव हैं या फिर जो आपके लिए शनि ग्रह का प्रकोप है वो क्या आपके लिए बना रहा है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, यदि वो शुभ है तो आपको हर क्षेत्र में प्रगति होगी, आपकी उन्नति आप करते रहेंगे, जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, बाल और नाखून मजबूत होते हैं उसके, ठीक है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय भी होता है। जिसका शनि सही है वो न्यायप्रिय होगा, समाज में उसका मान सम्मान होगा, धन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, और वो व्यक्ति हर प्रकार की दुर्घटनाओं से वो बचा रहता है। ये उसकी शुभता की निशानी है, यानी कि उसका परिवार भी सब सही रहेगा, सब कार्य उसके शुभ ही शुभ होते रहेंगे। अब मैंने आपको जो ताबीज़ के बारे में बताया था कि भाई वो ताबीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। उस ताबीज़ का यही प्रभाव होता है कि वो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि नीलम अगर आपको सूट नहीं हुआ तो वो आपको नुकसान करेगा। और दूसरी बात, नीलम महंगा बहुत आता है, हर व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता, लेकिन इस ताबीज़ को हर कोई व्यक्ति खरीद भी सकता है। इसके हमने ज़्यादा कीमत बिल्कुल भी नहीं रखी है, बहुत सही कीमत में आपको ये ताबीज़ मिलेगा। और ये ताबीज़ की खासियत ये है कि ये नीलम से भी कई गुना ज़्यादा तीव्र कार्य करेगा। अगर शनि ग्रह का पूर्ण रूप से प्रकोप चल रहा है तो जिस व्यक्ति ने भी इस ताबीज़ को धारण किया तो समझिए कि उसका जो प्रकोप चल रहा है वो प्रकोप एकदम से शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी होती है वो जड़ी बूटी सिद्ध करके इसमें भरी जाती है, और वो खासकर शनि ग्रह के लिए ही होती है, ठीक है। अब जो मुझे बताना था आपको मैंने आपको बता दिया। विश्वास करना आपका काम है, विश्वास में ही भगवान है और विश्वास में ही सारे कार्य सिद्ध भी होते हैं। अगर आपने विश्वास किया तो 100% आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर किसी के लिए ऐसा ताबीज़ अगर मैं दे रहा हूँ तो किसी विशेष कारण से ही मैं आपको दूंगा, ऐसा कुछ उसमें नहीं है, ना ही हमने उसकी इतनी बड़ी कीमत रखी है कि भाई बहुत बड़ी कीमत है उसकी।
हर कोई व्यक्ति उसको खरीद सकता है, आसानी से खरीद सकता है। जायज़ उसकी कीमत रखी गई है क्योंकि उसमें जितना खर्चा होता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी वो जड़ी नहीं मिलती है। वो दुर्गम स्थानों पर, जो पहाड़ों के, जो हिमालय में दुर्गम स्थान है वहाँ पर मिलती है और वहाँ से वो जड़ी को लाना भी पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।